नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे इंटीग्रेशन सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे जो 7.2 एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको देखना है। अब एक इस एक्सरसाइज के लिए आपको बेस्ट फॉर्मूला बताएं, और बेस्ट फॉर्मूला हमारा ये होता है कि यहाँ पे फॉर्मूला हम लेते हैं, और ये फॉर्मूला है आई इक्वल टू, अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट का हो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो इसका इंटीग्रेशन देखें कि नीचे जो पोर्शन है हमारा उसका इंटीग्रेशन अगर यानी डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नुमरेटर में दे रखा हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे हमारे इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे, और इस फॉर्मूले से आप बहुत ही इजी वे में इसको लगा सकते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर नीचे का अगर डिफरेंस यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पे रखा गया है, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले का मेथड लगाएं तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन बता सकते हैं कि log होगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस होगा सी। लेकिन करते कैसे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हम पहले नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर को मानेंगे टी। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्वेश्चन ही हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टी मान लिए। अब इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन होगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt। यानी ऊपर का आप पोर्शन देखें तो इतना पोर्शन हमारा किससे रिप्लेस हो गया, dt से, और नीचे हम t मान चुके हैं तो हमको मिल गया dt अपॉन टी। और dt अपॉन टी को या 1 अपॉन टी dt, और 1 अपॉन टी dt का इंटीग्रेशन होता है log t। मॉडुलस में रखते हैं, मॉडुलस आप चाहें तो रखें या ना रखें, कोई बहुत मीनिंग नहीं है इसका। तो log t प्लस सी इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड पर आते हैं, log एक्स अप स्क्वायर अपॉन एक्स डी है। अब आप देखें कि अगर इस log एक्स को हम पुट कर दे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और log एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स और dx इक्वल टू dt, यानी ये पोर्शन हमारा रिप्लेस हो जाएगा dt से। तो ये काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं कि इसको हम सपोज कर लेते हैं log x इक्वल टू टी, और log x इक्वल टू टी मतलब 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये वाले पोर्शन को हटाए और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे log x की जगह पर t, तो टी स्क्वायर dt, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला एक्स पावर n, और dx इक्वल टू होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। ये हमारा होता है। तो अब t की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। t की वैल्यू हम लोग माने थे t को log x, तो log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये हमको मिला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x। अब यहाँ से x को हम कॉमन ले लें, तो कॉमन लेंगे तो हमको मिल जाएगा, आइए यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो x 1 अपॉन 1 प्लस log x dx। अब इतने को अगर t सपोज कर ले तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस log x, और यहाँ पे लिख दिए 1 अपॉन एक्स dx। अगर इसको हम t मानते हैं तो ये हमारा dt से रिप्लेस हो जाएगा,
देन हमको मिल जाएगा 1 प्लस log x इक्वल टू टी। तो 1/x dx इक्वल टू डी टी। अब ये तो पोर्शन हमारा निकल चुका। अब इसको t माने हैं तो हमको मिलेगा 1/t dt इक्वल टू log t प्लस ई। log और t की वैल्यू 1 प्लस log x रख के हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साइन एक्स साइन कास एक्स dx। तो इसको रीअरेंज कर ले और इसको हम लोग ऐसे लिख लें, साइन और कास एक्स, और फिर इस साइन एक्स को हम यहाँ पे रख लें और dx। अब इस कास एक्स को t माने तो ये पोर्शन हमारा dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो हम कास एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं। यहाँ से कास एक्स टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस माइनस को हम यहाँ पे इस तरफ कर दें तो देखते हैं कि इतना पोर्शन हमारा dt से रिप्लेस हो गया और साइन और ये t आ गया। तो हमको मिल जाएगा माइनस साइन टी डी टी। और माइनस साइन का होता है कास, तो इसका माइनस साइन टी डी टी इक्वल टू कास टी प्लस सी। और टी की वैल्यू हम लोग माने थे कास एक्स को, तो पुट कर दिया टी की वैल्यू कास एक्स, तो कास एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी कास ए एक्स प्लस बी। यानी किसी को भी हम पुट करें तो हमको एक रिप्लेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इसको मान लें तो इतना पोर्शन तो हमारा निकल जाएगा, इतना पोर्शन dt से रिप्लेस होगा। अगर इसको मानते हैं तो साइन वाला रिप्लेस होगा। तो हम किसी एक को मान लेते हैं, साइन को ही मान लेंगे। तो आइए साइन ए एक्स प्लस बी। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं जैसे डी बाई डी एक्स है, और यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कास एक्स। लेकिन अगर यही बात डी बाई डी एक्स लिखा हो और साइन एक्स लिखा हो, तो जो इंटीग्रेशन में यहाँ पे डिफरेंशिएशन में एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट ये है यहाँ पे अगर देखें तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा कास ए। और जब इंटीग्रेशन की बात आएगी तो यही कांस्टेंट हमारा डिवीजन में आता है। तो यहाँ पे हमने अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो ये पोर्शन हमारा डिवीजन में आना चाहिए, ये बात आप सीखिए। तो दोनों चीज हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई का कंसेप्ट आपको सीख लेंगे, और इंटीग्रेशन में डिवीजन का। तो यहाँ पे साइन का अगर हम करते हैं तो साइन का तो होता है कास ए एक्स प्लस बी, तो हमको मिल जाएगा कास ए एक्स प्लस बी। और इसका जब हम करेंगे इतने का फिर से अगेन, तो एक्स का 1 बी का 0, तो ये बच जाएगा। तो यहाँ से हमको मिला ए कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इस ए को हम हटा दें यहाँ से और इसके नीचे ले आ दें ए को, तो कास ए एक्स डी एक्स हमको हमारा रिप्लेस होगा कितने से, डी टी अपॉन ए से। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं टी अपॉन ए डी टी। अब ये हमारा डिवीजन में आ गया, और यहाँ से 1 अपॉन ए कांस्टेंट है, बाहर निकाले टी पावर 1 करिए तो टी स्क्वायर अपॉन 2, और टी की वैल्यू रख दिए साइन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 2a। ये हमारा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपको हम सिखा दें कि आप एक चीज यहाँ पे और कॉन्सेप्ट सीखे। और डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे आप ये देखें कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा 2 रूट एक्स ये आएगा। तो आइए इसको करते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 ए कांस्टेंट में है तो कांस्टेंट वाला सारी डिवीजन में आता है, तो 2 अपॉन ए और ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। ये डायरेक्ट हो गया हमारा इस तरह से इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे ए एक्स प्लस बी को हम मानेंगे टी, तो देन तब हम लोग करेंगे ए एक्स प्लस बी पर 1/2 कर लिए।
अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी पावर एन, अगर इंटीग्रेशन है तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन होगा, और नीचे एन प्लस वन और ये आएगा। एक फॉर्मूला के रूप में यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम ए एक्स प्लस बी पर पावर 1/2 था तो 1/2 प्लस वन अपॉन ए 1/2 प्लस वन कर दिया प्लस सी। अब इसको जब हम लिखेंगे तो 3/2 हुआ और अपान आ गया ए 3/2। तो थोड़ा सा कंसेप्ट में मिसिंग हुई, रूट था हमारा, तो रूट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये होता है अपान में। क्योंकि वहां पे कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बता दें। देखें, पहली चीज डी अपॉन डी एक्स, और ये रूट एक्स का मिला हमको 1/2 √x। अब ये अगर इसका हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी 1/√x और dx का मिलेगा हमको जो 2 √x ये मिलेगा। तो 1/√x का इंटीग्रेशन होगा 2 √x, और d/dx √x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/2 √x। तो यहाँ तो इस तरह से हुआ ए एक्स प्लस बी 3/2 अपॉन ये 3/2 प्लस सी, ये हमको मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेंगे, और इसको रीअरेंज किया तो 2 हमारा ऊपर गया, और 3 ये, और ये ए एक्स प्लस बी पर 3/2 प्लस सी। 7 क्वेश्चन लेते हैं, और ये है एक्स √x+2। तो हम ये काम करते हैं कि इसमें चूंकि यहाँ पे मेथड हमको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे अंदर जितना है उतना ही यहाँ पे ऐड कर ले और सब्ट्रैक्ट कर लें। यानी x को हम x+2 लिख दें और यहाँ पे -2 कर दें, देन सिंप्लीफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, x+2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसका इसमें, तो दो पार्ट में इंटीग्रेशन हमारा टूट जाएगा। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इसको अगर x हम माने और इसको √x, तो कहीं अगर आपके पास x√x है तो इसका मीनिंग तो यही हुआ, यहाँ पावर 1 है और x पावर 1/2। अगर बेस इक्वल होते हैं तो क्या होता है, घातें हमारी जुट जाती हैं, तो x पर 1 + 1/2 यानी x पर 3/2 ये हमको मिलेगा। तो ये x+2 पावर 3/2 और यहाँ से x+2 पावर 1/2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3/2, और ये हमको मिला। अब फार्मूला तो बेसिक फार्मूला हम लोग जान ही रहे हैं, x पावर n dx इक्वल टू x पावर n+1 अपॉन n+1। यानी यहाँ 3/2 में 1 जोड़ देंगे, और वही आपका जितना पावर होगा डिवीजन में आ जाएगा। अब यहाँ पे x+2 है, इस x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो डिवीजन में हमको पुट करने की कोई जरूरत नहीं, बिना पुट किए हुए हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहें तो आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x+2 3/2 + 1 3/2 + 1 -2 x+2 1/2 + 1 1/2 + 1। अब ये 3/2 का मतलब 5/2 हुआ, 1/2 का मतलब 3/2 ऐड करेंगे तो ये आप देखें कि 3/2 है, इसमें 1 ऐड किए, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने में बहुत ज्यादा वो ना करिए, 3 और 2 को ऐड कर दीजिए, बस आपका 5/2 हो जाएगा। अगर 1/2 में +1 ऐड करना है तो 1 में 2 ऐड कर दीजिए तो 3/2 हो जाएगा। इस तरह से आपको कर लगाना है। तो आइए यहाँ पे तो हमारा इतना पोर्शन मिला। अब ये 5/2 था, 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर गया, यहाँ पे भी 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, देन हमको मिल जाएगा इस तरह से। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको रिजल्ट मिला इतना, 2/5 x+2 पर 5/2 -4/3 x+2 पर 3/2 प्लस सी। 8 क्वेश्चन लेते हैं, x√1 + 2x²। इसको हम रीअरेंज कर लें, और रीअरेंज में हमारा ये होगा, देखें 1 + 2x² और इंटू x dx। अगर इसको हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं, तो ये हमारा dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो आइए इसको हम सपोज कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 1 + 2x² = t।
1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x। तो 4x dx इक्वल टू dt। इस 4 को हम इसके नीचे ले आ दें, यहाँ से हम रिप्लेस करें, तो इतनी की वैल्यू x dx हमारा 1/4 dt से रिप्लेस हुआ। इसको हमने रूट टी मान लिया, रूट टी हो जाएगा dt अपॉन 4, और रूट टी का 1/2 रखे तो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, अब वही पावर नीचे आएगा, तो ये हम लिख सकते हैं। और ऐड करने का तरीका बताए, 3/2 3/2, तो 3/2 2 ऊपर गया और नीचे 3 हुआ, तो इसको देखें 3/2 है तो 1/4 और अपान में है 3/2, तो ये 2 तो हमारा ऊपर जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं 2/4 तो इसको आप कट करिए तो ये मिल जाएगा 1/6। तो 1/6 और t की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 + 2x स्क्वायर पर 3/2 + c। ये रिजल्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 9, 4x + 2 x स्क्वायर + x + 1। अब इसमें आप 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 को कॉमन लिए तो आपको मिलेगा 2x + 1, और इस अंदर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन करें तो इतना ही आने वाला है, ये वाला आने वाला है। तो बस इस अंदर वाले को हम t मान लेते हैं। तो आइए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमने पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये मिलेगा 2x + 1 dx इक्वल टू dt, यानी हमारा रिप्लेस हो गया यहाँ से 2x प्लस, ये मिस हुआ यहाँ पे, ये नहीं रहेगा, इतनी पोर्शन इसके जगह पर 2 होगा, तो ये हमको मिल जाएगा 2√t dt। तो अब ये तो हमारा हो गया, और 2t पावर 1/2 कर लीजिए, तो 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस हो गया c। अब यहाँ पे 3/2 है तो 2 ऊपर गया तो 2 × 2 4/3 होगा, और t की वैल्यू हम पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3/2 + c। तो ये रिजल्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 1/x -√x dx। है तो डियर ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन देखने में वही कहते हैं ना कबीरदास जी का दोहा, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो है तो ये छोटा, लेकिन है बहुत ही मजेदार सवाल। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? पहली चीज तो ये, हम यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट बताएं कि x को हम क्या इतना लिख सकते हैं, √x और √x, ऑब्वियसली इतना हम लिख सकते हैं। तो इस x को हम √x और √x कर दें, तो 1/, ये हो गया √x और √x माइनस √x। अब इस √x को हम कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा √x - 1। तो ये करते हैं हम लोग, ये सोल्यूशन है √x -1 dx, ये हमको मिला। अब आपको करना क्या है, इसमें से हमने कॉमन लिया तो √x - 1। अब एक इसको हम रीअरेंज करें और रीअरेंज करके लिखें, तो अब अभी आपको मैंने बताया, देखिए कुछ चीजें अगर लर्न है तो बड़े काम की चीजें होती है। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये सीधे सीधे हमको रिटर्न देगा 2√x, यानी √x का तो होगा 1 का 0। तो यहाँ से यही बात हम इसको मान लेते हैं t, तो ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा dx अपॉन √x रिप्लेस हो जाएगा 2dt से। तो आइए यहाँ पे √x -t1, तो t अब इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो 1/2 √x dx इक्वल टू dt। अब इस बात को हम यहाँ से इसको हटा लें और यहाँ पे लिख दें, तो इस जगह पर लिखेंगे तो ये dx रूट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लिख लें, √x - 1 को पहले कर दें और 1/√x यहाँ पे और dx। तो ये टर्म हमारा रिप्लेस हुआ 2dt से, और ये 1/t यानी 1/t 2dt। तो ये हमको मिल जाएगा 2/t dt। 2 को आप आगे करिए, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t + c, तो 2 log और
टी की वैल्यू √x-1 माने थे, तो हमको रिजल्ट मिला इतना। 11 है x/√x+4। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, +4 को ऐड करते हैं और -4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर इतना को वन टर्म सपोज करते हैं और इसको, और दोनों को अलग अलग हम डिवाइड करेंगे। तो आइए इसको लेते हैं, ये x+4 -4/√x+4 dx। अब आप देखें, इसको हम दो पार्टों में तोड़ते हैं, तो ये हमको मिला। और यहाँ पे कंसेप्ट देखें, ये कि x/√x हो, तो अभी हम लोगों ने देखा कि x को हम √x और √x लिख सकते हैं /√x। तो ये एक हमारा कैंसिल हुआ, √x मिला। तो यानी ये √x+4 मिलेगा, ये आपका 1/√x+4। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x+4 पर -1/2 और ये x+4 पर 1/2। तो हमको रिजल्ट मिला गिवन। अब सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है। ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं रहेगा यहाँ पे। ये x+4 1/2+1/1/2+1 -4 x+4 -1/2+1 -1/2+1। अब देखें कि एक में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2, और ये 3/2 और 3/2, 2 रेसिप्रोकल होकर नीचे का ऊपर जाएगा, तो x+4 पर 3/2 माइनस, और यहाँ से 2 ऊपर जाएगा तो 4 × 2 8, x+4 पर पावर 1/2 प्लस c। ये हमारा रिजल्ट था। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, x³ -1 पर 1/3 और x पर 5। अब x पर 3 यहाँ पे दिख रहा है तो आसान सवाल। अब इसको 5 वाले को हम दो भागों में तोड़ देंगे, इस तरह से तोड़ दें। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ पे dx अगर होगा तो ये तो पोर्शन रिप्लेस हो जाएगा हमारा dt से। तो आइए यही काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ से x³ -1 पर 1/3 x⁻5, इसको हमने तोड़ दिया दो पार्टों में। अब इतने को t मान लेते हैं, तो इतने को t मानेंगे, तो अब इस 1 को हम इस तरफ लाए तो x³ = t+1, यानी यहाँ पे t+1 हम पुट कर सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो 3x² dx = dt, तो ये हमको मिलेगा। अब यहाँ से 3 को हम हटाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे 1/3, तो ये हो गया। और x² dx की जगह पर 1/3 dt लिख देंगे, और यहाँ पे x की इसको t मान चुके हैं, और ये t+1 हो जाएगा। तो इसको हम पुट करें तो 1/3 t+1। अब इस t को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अलग अलग, तो t पावर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो t पावर 1/3 और +1 को ऐड करेंगे तो 4/3, तो ये इस पर 4/3, ये इतना है। अब इसी को अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, तो t पावर 7/3, यानी इसमें 1 ऐड कर दिए तो 7/3 आएगा, इसमें 1 ऐड कर दिए तो 4/3 आएगा, और वही डिवीजन में आएगा। 3 हमारा रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो ये 3 कट कर देगा, तो अब 3 से 3 आप कैंसिल कर दे कॉमन लेकर, इससे कैंसिल हुआ। देन 1/7, और ये लिख सकते हैं t⁻7/3 + 1/4 t⁻4/3। अब t की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, तो 1/7 x³ -1 पावर 7/3 + 1/4 x⁻−3 -1 4/3, ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13। इसमें काफी अधिक क्वेश्चन है, 39 है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको एक ही वीडियो में कवर कर लूं। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ तो दिख रहा है x³ और यहाँ x², यानी नीचे को अगर हम t सपोज करते हैं तो ये x² और dx हमारा रिप्लेस होगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं x² 2 + 3x² पावर क्यूब dx। अब मान लेते हैं 2 + 3x पर क्यूब = t। अब ये 3 तो आया तो 9 हुआ, 3 × 3 9 x² dx। अब इस 9 को हम इसके नीचे ले आ देंगे, इसके नीचे 9 हो गया dt, यानी
एक्स स्क्वायर और डी एक्स हमारे रिप्लेस हो जाएंगे 1/9 dt से, और ये टी मान चुके हैं तो हमको मिल जाएगा यहाँ से रिजल्ट होगा 9t⁻³ अब ये टी को ऊपर ले चलते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो -3+1/-3+1, ये -2 मिलेगा, यहाँ से -2 प्लस सी, सिंप्लीफाई किए तो 1/-2, 9 इंटू -2 कितना 18 हो गया और प्लस सी हो गया, तो देन हमारा रिजल्ट हुआ ये होगा। इस तरह से आपका रिजल्ट हुआ, फाइनल रिजल्ट हमारा ये मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 है 1/x log x पावर m dx। अब इसको रीअरेंज करें हम तो 1/log x को पहले लिख दिया, पावर m है, और 1/x और dx लिख दिया। अब ये तो अगर log x को हम मान लेते हैं t, तो इतनी बात हमको हमारी रिप्लेस हो जाएगी dt से, तो हम यही काम करते हैं। log x को हम t मानते हैं तो log x इक्वल टू टी, अब डिफरेंशिएशन किया तो 1/x dx इक्वल टू dt, यानी इसके जगह पर और यहाँ पे t पावर m, तो सिंपल है। अब 1/t⁻m, t को ऊपर ले चलते हैं, t⁻m होगा, और यहाँ से t⁻m+1 और वही पावर नीचे आया -m+1। अब t की वैल्यू रख दें तो हमको रिजल्ट मिला, 1 को आगे ले लिए, माइनस को बाद में लिख दिया, 1 - m, नीचे भी 1 - नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15, x/9 - 4x² dx। अब डियर आप देखें कि इसको अगर डिफरेंशिएशन करें हम तो x² का डिफरेंशिएशन x होता है, यानी नीचे को सपोज करें तो ये चीज हमारी रिप्लेस हो सकती है, तो सपोज कर लेते हैं इंटीग्रेशन x/9। अब इतने को आप मानिए, अब ये हमको देगा 2, 4 इंटू 8 -8x, और dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे क्या करें, माइनस इतने पोर्शन को हटा ले यहाँ पे, और -8, तो यहाँ पे -1/8 ला दे, और यहाँ से और x dx, यानी x dx हमारा -1/8 dt से हटा, और नीचे को हम t मान चुके हैं, तो ये हम लिख सकते हैं इस तरह से 8t, और माइनस लिख सकेंगे इस तरह से 1/t का होगा log t और प्लस सी, t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 9 - 4x²। और एक कंसेप्ट और यहाँ पे सिखाएंगे आपको, ये आपको कंसेप्ट ये देखना है कि करना क्या है हमको। अब यहाँ पे अगर हमारे पास log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, अब यहाँ पे 0 अगर लिख दें और फिर हम 1/8 इंटू 0 -1/8 और लिख लें log 9 - 4x², ये बात लिख लें। इस तरह से कॉन्सेप्ट कई जगह आएंगे आपके। यहाँ पे 1/8 को कॉमन कर ले तो यहाँ पे log 0 की जगह पर हम लिख दिए log 1 माइनस log 9 - 4x², और ये हमको मिला। अब देखें यहाँ से log m -n, तो अगर ये m है और ये n है तो हम लिख सकते हैं 1/8 तो है ही है, और log हो जाएगा m/n, तो m की जगह पर 1 और ये 9 - 4x²। इस तरह से हम इस रिजल्ट को इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 16, e⁻2x+3, तो ये तो कुछ है नहीं, आपको बता दें इंटीग्रेशन e⁻x dx का होता है e⁻x। अगर इंटीग्रेशन x हो और dx हो तो ये कहाँ आता है, डिवीजन में आता है, तो ये हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन e⁻ax, बस। तो 2 है तो 2 अपान में आ जाएगा e⁻2x+3 ये होगा, लेकिन हम पुट करके लगा लेते हैं, तो ये हमको 2x+3, तो 2dx इक्वल टू dt, यानी dx इक्वल टू dt/2, तो यहाँ से e⁻t हो जाएगा और dt/2, e⁻t का 1/2 e⁻t प्लस c, और इस t की वैल्यू रख दिए, रिजल्ट मिला। तो ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं।
अब आते हैं 17 x/e⁻x²। अब एक्स स्क्वायर का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है, तो एक्स स्क्वायर को हम पुट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, यानी 2x dx इक्वल टू डी टी। यहाँ से 2 आप हटाए और यहाँ पे लगा दें, तो यानी dx को हम रिप्लेस x dx को रिप्लेस करेंगे 1/2 dt। तो ये हमको मिला ई पावर टी को ऊपर लेकर गए। तो अब आपको एक चीज और बता दें, ये अक्सर लोग पूछ दिया करते हैं ई पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन या 1/x² का इंटीग्रेशन। ये छोटी छोटी इंटीग्रेशन, अगर कोई इंटर में पढ़ रहा है तो अक्सर लोग पूछते हैं कि किस क्लास में हो, तो इसका वैल्यू इंटीग्रेशन बताओ। तो ये सब बातें आपको लर्न होनी चाहिए। तो dt है, तो ई पावर टी है, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, तो ई पावर माइनस टी है, तो माइनस टी तो होगा, यहाँ माइनस लग जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो ये हमको मिल जाएगा 1/2, और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो -1/2 ई पावर माइनस टी प्लस सी, -1/2 ई पावर। अब इसकी वैल्यू रख दें टी की, तो हमको रिजल्ट मिला। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर, ई पावर tan इनवर्स x/1 + x² डियर। डियर आप देखें ये चीज क्या है, tan इनवर्स x है, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 + x²। यानी अगर इसको अगर हम सपोज करते हैं तो इतनी चीजें हमारी रिप्लेस हो जाएगी dt से, तो हम यही काम करेंगे। आइए, ये ई पावर tan इनवर्स x/1 + x² dx, तो यहाँ पे tan इनवर्स x टी, अब इसका हमारा डिफ्रेंसिएशन हुआ 1/1 + x² dx इक्वल टू dt। तो ये पोर्शन हमारा रिप्लेस हो गया dt से, ई पावर टी हो जाएगा। यहाँ से अगर रिप्लेस करें तो dt, ई पावर x का आप जानते हैं क्या होता है, तो tan इनवर्स x और प्लस सी। तो ये रिजल्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। 19 है ई पावर 2x - 1/e⁻2x + 1 dx। ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो छोटा, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझें। अब ई पावर 2x को हम लिख सकते हैं ई पावर x इंटू ई पावर x। तो ये सॉल्यूशन में हम चलते हैं, यहाँ से हम लेते हैं ई पावर x इंटू ई पावर x -1। अब इस ई पावर x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे नहीं है तो हमको डिवाइड करना होगा ई पावर x को, तो ई पावर x हम डिवाइड कर दिए, देन हमको ये रिजल्ट मिला। अब ये पोर्शन तो कैंसिल हुआ, अब इसको ऊपर ले जाएं तो ई पावर -1। अब आप देखें कि जो पहले हमने बताया था कि f'(x/f(x) dx, यही फॉर्मेट बना, यानी नीचे का जो होता है कि डिफ्रेंसिएशन ऊपर की तरफ रखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं log f(x) प्लस सी, यानी log ई पावर x प्लस ई पावर -x, ये रिजल्ट होगा। लेकिन इसको हम इस तरह से सपोज कर लिए, देन हमको मिलेगा ई पावर 2x - 1 ई पावर 2x dx इक्वल टू इतना, और ई पावर अब नीचे का था तो 1/t dt, अब 1/t का हो गया log t, तो log t हमने पुट कर दिया, तो 1/t dt log t, और log इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, और 20 है ई पावर 2x माइनस ई पावर -2x अपॉन ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x dx। अब आप देखें कि ये वाला पोर्शन हमको क्या कर मिल जा रहा है, तो ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x, इसी का तो डिफ्रेंसिएशन ऊपर रखा हुआ है, थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, और वो चेंजिंग क्या होगी आप सपोज करके हम लोग देख लेते हैं। तो आइए सपोज करते हैं ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x डिफ्रेंसिएशन करना है, तो 2 कहाँ आएगा, अभी डियर आपको बताया हमने कि 2 हमारा कहाँ आता है मल्टीप्लीकेशन में, डिफ्रेंसिएशन में।
और डिवीजन इंटीग्रेशन में डिवीजन में आता है, तो यहाँ पे 2e⁻2x माइनस 2e⁻−2 2 को हम कॉमन लेते हैं और यहाँ पे ले आकर सेट कर देंगे। तो अब ये हमको मिल चुका, देखें अब यहाँ से हटाए यहाँ पे ले आए, तो अब तो ये 1/t हो गया हमारा, और ये मिल जाएगा dt/2। तो ये हमको रिजल्ट देगा dt/t इसी को log t, और t की वैल्यू प्लस c, यहाँ छूट गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये हमको रिजल्ट होगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, tan स्क्वायर x 2x-3। तो tan स्क्वायर x का नहीं जानते लेकिन sec स्क्वायर x का जानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको चेंज कर लेते हैं। sec स्क्वायर x-1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर x, ये होता है। अब इसी को हम चेंज करें और ये हमारा x का कोफिशिएंट है, तो डिवीजन में आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे इजीली। तो आइए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये हमको मिल गया और ये दो पार्टों में तोड़ दिया, दो इंटीग्रेशन के पार्ट बन गए अलग अलग। अब यहाँ से डायरेक्ट लिखें तो tan sec स्क्वायर x का होता है tan स्क्वायर tan x, और 1/2 यहाँ से आ जाएगा नीचे, तो ये कर लेंगे, या हमने सपोज किया तो ये मिलने वाला है हमको कि 1/2 और इसके जगह पर sec स्क्वायर t dx, और ये हमको मिला dx। तो अब पुट कर लिए 1/2 tan t माइनस x प्लस c, इसका x हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर दें तो हमको रिजल्ट मिला 1/2 tan 2x-3 माइनस x प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 22, sec स्क्वायर 7-4x dx। डियर इसमें थोड़ा सा अंतर है, अब आप देखें कि अगर 4 हमारा पहले 4x पहले होता तो 4 डिवीजन में आता, बाद में है तो ये -4 डिवीजन में आएगा, बस यही अंतर होगा। तो हम इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और वो रिजल्ट होगा -1/4, और सेक का होता है tan, और tan की वैल्यू यहाँ पे है 7, x की वैल्यू है 7-4x, बस। तो मान कर भी कर सकते हैं, तो सपोज कर लेते हैं, तो 7 का डिफ्रेंसिएशन 0 -4x dx, तो यहाँ पे dx इक्वल टू हमको मिला -dt/4, तो बस रखिए, यहाँ से हमने रख दिया, और ये सेक स्क्वायर का होता है tan, तो tan और t की वैल्यू अब पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा -1/4 tan 7-4x प्लस c। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल, वेरी सिंपल, इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है कितना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब आप इसको ऊपर वाले को t माने तो ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा, तो हम इसको मान लेते हैं t। साइन इनवर्स x इक्वल टू t, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ये हमारा रिप्लेस हुआ, ऊपर आ गया t dt, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे हम साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया, हमको रिजल्ट मिला 24 है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 4 cos x प्लस 4 sin x। यहाँ से हम अगर 2 को कॉमन ले लें तो नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, यानी जो हमने बेसिक फार्मूला आपको एक समझाया f डैश x अपॉन f ऑफ x dx, बस यहाँ से 2 को आपको कॉमन लेना है। तो 2 जब हमारा कॉमन होगा तो फिर हमको सिर्फ इतना ही चीज करना है, लेकिन सपोज कर लेते हैं और तब लगाते हैं इसको। तो देखिए 3 cos x प्लस 2 sin x, नीचे को हमने मान लिया, तो cos का तो साइन होता है, तो ये -3 साइन हो जाएगा और ये +2 cos होगा, तो ऊपर वाला टर्म्स हमको मिल जाएगा। तो ये और इसको अरेंज करेंगे तो dt/2 dt log t, ये हमको मिल गया। t की वैल्यू रख देते हैं, तो 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, तो ये हमको रिजल्ट, हमारा रिजल्ट हुआ। 25 लेते हैं, तो 25 है
1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन एक्स डी एक्स। तो ये 1 अपॉन कास स्क्वायर को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर जब ऊपर चला गया तो 1 माइनस टेन एक्स, यानी टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, फिर हमारा वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब फार्मूला, उस फार्मूले को लगाते समय सिंसियरिटी दिखलानी होगी, नहीं तो हो सकता है कहीं पे आप मिस कर जाएं। बोर्ड एग्जामों में तो डिटेल्स मेथड चलते हैं, लेकिन अगर कोई आप कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें तो आपको शॉर्टकट ही जाना रहता है। तो शॉर्टकट को सिंसियरिटी लगाकर आप लगाएं तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने इसको माना नीचे वाले को टी, तो इसका जीरो हो गया, टेन का माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी इस माइनस को हमको इधर कर दें वहां से, तो सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, यानी न्यूमरेटर के टर्म्स हमारे माइनस डी टी से रिप्लेस हो गए। यहाँ पे माइनस हमारा छूट चुका है, तो यह माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं होगा, एक ही जगह रहेगा माइनस। अब टी पावर माइनस दो प्लस वन अपॉन माइनस दो प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, यानी टी पावर माइनस वन और टी पावर माइनस वन को हम लिख देंगे वन अपॉन टी। तो ये वन अपॉन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू जो सपोज की है वन माइनस टेन एक्स पुट कर देंगे, ये हमारा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं 26 कास रूट एक्स और रूट एक्स डी एक्स। बहुते बढ़िया, बहुते बढ़िया। देखिए ये रूट एक्स को आप मान लीजिए टी, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैं बताया आपको अभी, डी बाई डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स, टू को हटाना रहेगा बस। तो ये पोर्शन हमारे हट जाएंगे किससे, ये पोर्शन जो हट जाएंगे वो किससे हट जाएंगे, आपके ये पोर्शन dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हो गया, ये बुड़बक सवाल है, बुड़बक नहीं है, बुड़बक बना देगा कभी कभी। तो आइए, रूट एक्स इक्वल टू टी वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, दो को आप यहाँ लाएं और यहाँ से रिप्लेस करें, तो ये चीज हमारा किससे, टू डी टी से रिप्लेस हो गया। और ऊपर मिला कास टी, टू कास टी डी टी, तो टू साइन टी, कास का साइन हो गया, टू आगे आ जाएगा, और टी की वैल्यू हमने पुट कर दिया रूट एक्स, तो हमारा रिजल्ट हुआ। यहाँ से लेते हैं 27 रूट साइन टू एक्स कास टू एक्स, यानी इसके अंदर का डिफरेंशिएशन बाहर है, सिंपल। तो बस ले लेते हैं हम लोग, तो साइन टू एक्स को मान लेंगे, यहाँ टू रहेगा, तो साइन टू एक्स इक्वल टू टी। अब यहाँ से मिला टू कास टू एक्स डी एक्स, दो को आप ले आ दीजिए नीचे में, तो यहाँ से हटा दीजिए आप, बस इतना पोर्शन रिप्लेस हो जाएगा डी टी अपॉन टू और टी पावर वन बाई टू। तो ये हमको मिल गया वन बाई टू टी पावर वन बाई टू, वन बाई टू में वन ऐड करेंगे थ्री बाई टू, नीचे थ्री बाई टू आया, टू ऊपर रेसिप्रोकल होकर जाएगा तो टू से टू कैंसिल होगा, वन बाई थ्री, और टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो साइन टू एक्स पर थ्री बाई टू प्लस सी। अब 28 लेते हैं, कास एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स और डी एक्स, बुर्बक, ये भी बुर्बक के सवाल। नीचे का तो देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो वन प्लस साइन एक्स को हम मान लेते हैं, तो ये हमारा मिला वन कास इतना वन प्लस साइन एक्स पर, और ये इसको आप मान लीजिए, तो वन प्लस साइन एक्स को हो गया टी और कास एक्स डी एक्स इक्वल टू मिल गया डी टी, यानी ये पोर्शन हमारा रिप्लेस हुआ डी टी से रिप्लेस हुआ, इसको हम मान चुके हैं टी। तो अगर ये रखें तो ये ऐसे है और डी टी, और आपको मैंने बताया शुरुआत में कि वन अपॉन रूट टी या रूट एक्स डी एक्स का होता है टू रूट टी, तो ये टू रूट टी हो जाएगा प्लस सी। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, बट आइए इसको हम लोग लेते हैं, इतना पोर्शन हमारा रिप्लेस हो चुका है, और टी पावर माइनस वन बाई टू डी टी, टी पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस वन, यानी यहाँ पे वन बाई टू,
यहाँ पे 1/2 और 2 ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होकर, तो 2t⁻1/2 प्लस c यानी 2√t। अब t की वैल्यू रख देंगे तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये रिजल्ट आपको मैंने पहले बताया। कुछ आप चीजों को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा कि हमको क्या करना है। तो इंटीग्रेशन में ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, नीड्स होती है। ऑब्जर्वेशन से बहुत चीजें आप पकड़ सकते हैं और इजिली क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 29 है काट एक्स लॉग साइन एक्स। काट एक्स लॉग साइन एक्स। अब log साइन एक्स को अगर हम मानते हैं t, तो हमको क्या मिलेगा? अब इस काट को हम इधर ले आ देंगे, काट एक्स dx। अब log साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हुआ 1 साइन एक्स, और साइन एक्स का किया तो कास एक्स अपन साइन एक्स, यानी काट एक्स dx इक्वल टू मिल जाएगा dt। तो ये रिप्लेस हो जाएगा, यहां से हम ले लेते हैं और इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो हमको मिला काट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये पोर्शन हमारा काट और डी एक्स वाला डी टी से, और इसको मान लिया टी, तो ये हो जाएगा काट एक्स लॉग साइन ए टी डी टी, यानी 1 पावर है तो टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। और यहाँ से हमने टी की वैल्यू पुट कर दिया तो लॉग साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो ये मिलेगा 30 आ जाते हैं। फिर अब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा रखा है, बना बनाया, तो बस आप इस नीचे वाले को टी माने। तो नीचे वाले को टी मानेंगे, 1 प्लस कास एक्स इक्वल टू टी, यानी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इस माइनस को हम इस तरफ ले आ देंगे, तो यानी ये साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी से रिप्लेस होगा माइनस डी टी अपॉन टी, तो -1 अपॉन टी, और ये रख लिया हमने log टी प्लस सी, तो माइनस log 1 प्लस का से। अभी आपको एक कंसेप्ट बताए थे, जब ऐसे आए तो क्या करते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे और log 1 रख देंगे, और तब log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो हमको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 31 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बस थोड़ा सा अंतर हुआ जो हमारा 30 क्वेश्चन था, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स था और यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो फिर वही चीज हमको पुट करना है। तो 1 प्लस कास एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी फिर हम वही काम करें, टी स्क्वायर टी पर -2 हुआ, -2 प्लस 1, और वही -2 प्लस 1 नीचे आएगा, तो ये हमको मिला। यहाँ से माइनस मिलेगा, और ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दें 1 अपॉन 1 प्लस कास एक्स। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आपको बताएं हम, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा 1 अपॉन एक्स प्लस सी, ये एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से पकड़ सकते हैं हम। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, और ये हमको मिला। 32 देखते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस काट एक्स। अब काट को हम चेंज करते हैं कास बटा साइन एक्स, तो हमको क्या मिलेगा वो देखें, 1 अपॉन 1 प्लस कास एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब इस डियर आप इसको रीअरेंज करिए, साइन यहाँ पे आएगा और साइन हमारा ऊपर भी जाएगा, देन हमको मिलेगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कास एक्स। अभी यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बना, हम क्या करते हैं, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को डिवाइड करते हैं। तो अब इस 2 को हम कैसे, 2 साइन एक्स को कैसे अरेंज करेंगे उसको देखते हैं। तो आइए, 1 अपॉन 2 2 साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब इसको हम साइन एक्स, दो भागों में साइन एक्स प्लस साइन एक्स कास एक्स माइनस कास एक्स, इसको कर दिए। अब एक इतना और इसको एक पास रखते हैं, और इसको एक पास रखते हैं, तो रीअरेंज हमने किया, और साइन एक्स प्लस कास एक्स साइन एक्स माइनस कास एक्स। अब इतने को इस वाले में डिवाइड कर देंगे और फिर इतने को इस वाले में, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, तो फिर हमको इजी हो जाएगा सवाल। साइन एक्स प्लस कास एक्स इक्वल टू टी। अब कास एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हमको मिला। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे,
तो इसको अलग अलग हमने भाग दिया और ये हमको मिला इतना। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए हमारे। और ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो log sin x प्लस cos x हो जाएगा। तो 1/2 1 dx dt अपॉन डी, और ये 1/2 x प्लस 1/2 log t, और यहाँ पे log t x की वैल्यू पुट कर दें, sin x प्लस t की वैल्यू sin x प्लस cos x। नेक्स्ट लेते हैं 33 है 1/1 माइनस tan x dx। तो सोल्यूशन पार्ट में ये आ जाते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कास एक्स dx। अब इसको फिर यहाँ पे रीअरेंज करिए, कास हमारा ऊपर चला जाएगा, फिर वही काम हमको जो इससे पहले वाले में किया गया, 2 का गुणा किया, 2 को डिवाइड किए। अब इसको फिर साइन के कास कास 2 भाग में, फिर साइन को जोड़ें और साइन को घटाएं, फिर उसको हम रीअरेंज करेंगे। तो कास एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कास एक्स माइनस साइन एक्स, साइन से साइन कट गया, हमारा 2 कास एक्स बचा रहा। फिर इतने को हम इस वाले पार्ट में टर्म्स में डिवाइड कर दें इसमें, तो 2 पार्ट बन जाएंगे, 2 टर्म होंगे। अब इसी को कास एक्स माइनस साइन एक्स को हम मान लेते हैं। अब कास का जो डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन एक्स, और साइन का जो हुआ वो हुआ कास एक्स। तो अब इसी को लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पे आता, माइनस माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इस माइनस को हम इधर ला देंगे, माइनस यहाँ पे आएगा। अब आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस कास एक्स प्लस साइन एक्स कास एक्स माइनस, यानी इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे इसमें, अब ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे ऊपर वाले जो टर्म्स हैं यहाँ पे डी एक्स रहेगा, तो ऊपर वाला टर्म रिप्लेस हो जाएगा माइनस डी टी से, और देन हमको रिजल्ट मिलेगा एक्स, इसका तो एक्स हो गया, ये माइनस डी टी अपॉन टी, इसका अब ले लेते हैं कर इंटीग्रेशन में। तो 1/2 एक्स और माइनस लाख कास एक्स में लाख टी होता, और लाख टी की वैल्यू पुट कर देंगे, रिजल्ट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 34, रूट tan एक्स अपॉन साइन एक्स कास एक्स। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन इजी है। पहली चीज देखें कि अगर कहीं tan और साइन कास जैसे आ रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम उनको सेक और tan में रिप्लेस करें, सेक और tan बनाएं। तो अब सेक बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कास को डिवाइड कर देते हैं और कास का ही गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे कास को हमने ये किया एक्स, और फिर यहाँ पे कास एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये साइन बटा कास tan होगा, और ये सेक कास स्क्वायर एक्स होगा। कास स्क्वायर एक्स का मतलब 1/, कास स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो हमको रिजल्ट मिलेगा, देखें वही काम किए, यहाँ से साइन एक्स कास एक्स को डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। देन हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने से ये मिल गया, और रूट tan एक्स tan हो गया साइन बटा कास, और कास और ये सेक। अब tan को मान लें तो tan का डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखा हुआ है, रिप्लेस हो जाएगा हमारा। तो tan एक्स को t मान लिया, सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी, ये हमारा किससे रिप्लेस हो गया, डी टी से। तो डी टी से रिप्लेस हुआ, देन रूट tan एक्स अपॉन tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब ये तो हमारा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2t होगा, और ये तो पहले ही बता दिए कितना होगा, 2√t, तो 2√t हो जाएगा। बस आप लिखना चाहें तो इसको इस तरह से यूज करें। तो देखें नीचे ऊपर आया t पावर 1/2, नीचे भी 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, अब वही चीज मिला। तो आप अगर ऑब्जर्वेशन कुछ कर लेते हैं, तो ऑब्जर्वेशन से आप यहाँ पे इसको इतने टर्म्स आपके गायब हो जाते, और फिर जो होता है यहाँ से हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये था क्वेश्चन 35, 1 प्लस log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो बस इसको आप मान लीजिए, ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 1 प्लस log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स,
अब इसको 1 प्लस लाग एक्स इक्वल टू टी, यानी 1/x dx। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो लाग एक्स का 1/x dx इक्वल टू डी टी। ये हमारा dt से रिप्लेस हो गया, ऊपर मिल गया टी स्क्वायर, तो ये हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर डी टी, और टी क्यूब अपॉन 3, तो ये मिलेगा टी क्यूब अपॉन 3, और 1 प्लस लाग का क्यूब अपॉन 3, तो ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं 36, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस लाग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स। है तो थोड़ा सवाल अच्छा सवाल है, लेकिन आसान है। तो अब आसानी क्या है, पहले हम इसको और इसको एक पास रीअरेंज करते हैं। तो देखें, एक्स प्लस 1 और एक्स कर दिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x, बात एक ही होगी, दोनों इक्वल होंगे, यही काम करते हैं। और इतने का जो अंदर x प्लस लाग x है, उसका डिफ्रेंसिएशन है 1 प्लस 1/x। तो हमको ये पोर्शन रिप्लेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे dx होता तो इतना पोर्शन हमारा रिप्लेस हो जाता dt से। तो यहाँ से हम लेते हैं, इसको हम रीअरेंज करेंगे और देन तब सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो गया। अब इसको रीअरेंज किया तो x प्लस लाग और 1 dx। अब बस इसको t मान लीजिए, आपका रिजल्ट रखा हुआ है। तो ये हमको मिल गया 1 प्लस 1/x dx इक्वल टू dt। अब रिप्लेस किए इसको, तो डायरेक्ट अब इसको हम लिख सकते हैं इतने की जगह पर टी स्क्वायर डी टी, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये हमारा रिजल्ट होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37, एक्स क्यूब प्लस साइन टेन इनवर्स एक्स पर 4/1 प्लस एक्स पावर 8। बस इसको हम मानते हैं, जो इस तरह से ये सीधे सीधे हट जाएंगे। एक्स क्यूब रीअरेंज कर लेंगे इसको, तो ऐसे लिख लेंगे एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8। अब ये tan इनवर्स एक्स पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन होगा, लेकिन उसमें 4 हमारा यहाँ पे आएगा, ये चीज। तो 4 नहीं है तो 4 यहाँ पे चाहे तो डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, बट आइए इसको मानते हैं हम लोग। तो ये हमारा मिला tan इनवर्स एक्स पावर 4 इक्वल टू टी। अब tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हाँ यहाँ से डिफ्रेंसिएशन हमने कर दिया इसका। 1/x स्क्वायर होता तो एक्स 8, और फिर एक्स 4 को करेंगे तो 4x³ dx। अब इस 4 को हम इसके नीचे ले आ देंगे, यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे 4 कर दिए, बस हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो 4 को हटा देंगे यहाँ से। अब साइन टी अपॉन 4 डी टी, ये हुआ साइन टी का आपका कितना मिलेगा 1/4 साइन टी डी टी। साइन टी का मालूम है माइनस होता है कास टी, टी की वैल्यू रख देते हैं, तो -1/4 कास टेन इनवर्स एक्स पावर 4 प्लस सी। ये था रिजल्ट। अब 38 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10x पर 9 प्लस 10x log e10 बेस e10 x पावर 10 10 टू पावर x। तो कुछ करना नहीं है, नीचे का आप देखें तो ऊपर जो होता है डिफरेंशिएशन रखा गया है, तो ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं। log नीचे वाला पोर्शन, बस इतना ही होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके दे रखे हैं, और यहाँ पे ये आपका मिला, और ये है log, बस एक ही है ही है, यही सही हो जाएगा। आइए कर लीजिए आप। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब नीचे को हम सपोज कर लेते हैं, तो फिर सपोज करें डिफरेंशिएशन करें तो आपको वही चीज मिल जाए, dx इक्वल टू डी टी, ये 10x पावर 9 प्लस 10x log e10 dx, ये हमको मिल गया। अब इसी को हम लिख देंगे log t, और ये हमारा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट हो गया। लास्ट एक क्वेश्चन है, तो लास्ट देख लेते हैं। ये क्या कहें, कबीर दास की दोहा बार बार याद आ जाती है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये भी देखने में छोटा है, बट है बहुत सिंसियर सवाल, बुड़बक नहीं है। तो आइए, ये ऑब्जेक्टिव है,
तो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ही है और 1 की जगह पर हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और दोनों को तब हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और नीचे वाले टर्म्स को हम डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, ये मर गया और यहाँ से ये मर गया। तो 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर, इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर। देन हमारा रिजल्ट होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और सेक का tan और इसका माइनस काट, ये हमारा रिजल्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट, बहुत लंबी एक्सरसाइज थी बट हमने भी एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।